इबादत से बेहतर है कि चंद लम्हा अल्लाह की वलियों की मजलिस में आप बैठ जाएं। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, कुरान पाक की जिस आयत रब्बानी की मैंने तिलावत की, मैं इसका माना और मीनिंग बताऊंगा, मगर हम पर यह जिम्मेदारी बनती है कि जिन जिन सूफिया ने, यानी सरकार रज़ान काशी रहमतुल्लाह अलैह की जात हो या उनके चारों खुलफा की जात हो, जिन जिन मुर्शिदे कामिल ने अपनी जिंदगी को हमारे लिए, उसका जिक्र करना जरूरी है। कौन नहीं जानता कि अपनी 30 या 35 साल पूरी लाइफ को पोशीदा हुजूर किबला रहमतुल्लाह अलैह ने हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए, इस उम्मत के लिए, किसके लिए? इस उम्मत के लिए सारी जिंदगी कुर्बान कर दिया। सुभान अल्लाह। अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया, अपने बाल बच्चों को कुर्बान कर दिया। 30 साल जिंदगी, 35 साल जिंदगी अल्लाहू अकबर की सदा करते करते बागमारी की सरजमीन से आज अपनी कब्र में आराम कर रहे हैं और वहां से अपने मुरीदों को फैज पहुंचा रहे हैं। नहीं पहुंचा रहे हैं। मैं चंद चीजें उनकी बारगाह में लिखा हुआ था, बहुत 2 साल पहले मैंने लिखा था। मैं चंद अल्फाज उनकी बारगाह में खराज अकीदत पेश करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि उनका फैजान मेरे ऊपर हो जाए। पुशीदा हुजूर किबला गुलशने विलायत के वो फूल हैं कि जिनकी खुशबू से आज भी पूरी दुनिया महक रही है। आवाज आई सुभान अल्लाह की भाई, और आवाज आई सुभान अल्लाह की। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इंदा जिक्र सालिहीन तंज़िलुर रहमा, कि जहां अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है वहां अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। सुभान अल्लाह। वहां क्या नाजिल होती है? अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। बताओ, अजान गाछी की विलायत होने में कोई शक है? मुफ्ती आफिसी रहमतुल्लाह अलैह के वली होने में कोई कंफ्यूजन है? मुफ्ती मुअज्जिन रहमतुल्लाह अलैह की जात हो या पोशीदा हुजूर किबला की जात हो या मौजूदा हुजूर किबला की जात हो, इनकी विलायत होने में, गौस और कुतुब होने में किसी को शक है? जिसको शक है, जिसको शक है, कंफ्यूजन है, जिंदगी भर बागमारी में आता रहे मगर बागमारी से उसको फैज नहीं मिलेगा, उसकी दुनिया नहीं सबरेगी, उसकी आखिरत नहीं सबरेगी। जिनका अकीदा, जिसका ईमान ये हो कि अजान गाशी रहमतुल्लाह अलैह वली है, मुफ्ती आफिसी रहमतुल्लाह अलैह वली है, मुफ्ती मुअज्जिन रहमतुल्लाह अलैह वली है, पोशीदा हुजूर किबला वली है, मौजूदा हुजूर किबला वली है, उन्हीं को बागमारी की सरजमीन से फैज मिलेगा। उसी को बागमारी की सरजमीन से क्या मिलेगा? बाप को बाप नहीं मानोगे, माँ को माँ नहीं मानोगे, बताओ बाप की दुआ काम आएगी? माँ की दुआ काम आएगी? आज हम उनकी बारगाह में क्यों आए हैं? इसलिए आए हैं कि वो अल्लाह के वली देख रहे हैं कि मेरा चाहने वाला मेरी पैदाइश की जगह पे गया हुआ है, मेरा फैजान लेने के लिए गया हुआ है। याद रखो, लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वली को वो आंखों में वो ताकत अता की है कि जहां रहोगे वहां उनको खबर हो जाती है। सुभान अल्लाह। जहां रहोगे वहां उनको, कुरान पाक से साबित है। बोलिए उलमा किराम बैठे हुए, कहां साबित है? कुरान पाक से साबित है। और ये भी याद रखो, जो वली की करामत को इनकार करता है, उलमा किराम बैठे हुए हैं, वो इस्लाम से निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? वो जो वली की करामत का इनकार करेगा वो इस्लाम से निकल जाएगा। सूरे अन-नमल को पढ़िए, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीर हजरत आसिफ बिन बरखिया रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। कहिए सुभान अल्लाह। तख्ते बिल्कीस लाने का तज़किरा है कुरान पाक में, वली की करामत का जिक्र है कुरान पाक में। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वजीर तख्ते बिल्कीस को ला करके सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में ला सकते हैं,
और सुलेमान ये कह सकते हैं हाजा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है कि मेरी उम्मत में अल्लाह ने ऐसे ऐसे वली अता की है कि जो सिर्फ ताक ले और बिल्कीस का तख्त उठाकर मेरी बारगाह में। तो जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली जब इतने पावरफुल हो सकते हैं तो क्या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के वली पावरफुल नहीं हो सकते? बोलिए ना भाई, हो सकते हैं कि नहीं? मैं इल्मी गुफ्तगू कर रहा हूं, समझिए आप। हो सकते हैं तो क्या मेरे पोशीदा हुजूर किबला नहीं देख रहे हैं कि मेरा मानने वाला मुरीद, मेरा चाहने वाला आशिक मेरी बारगाह में पहुंचा हुआ है? सुभान अल्लाह, मेरी बारगाह में पहुंचा हुआ है। पोशीदा हुजूर किबला गुलशने विलायत के वो महत्ता फूल हैं जिनकी खुशबू से आज भी कायनात महक रही है और जिनके कदमों की धूल की बरकत से बागमारी की धरती लहलहा रही है। गुलशन में गुलाब, गुलशन में गुलाब तो सब देखते हैं, मगर गुलाब में गुलशन जिसे देखना हो, मार्फत की खुशबू, तरीकत की खुशबू, हकीकत की खुशबू जिसे सूंघनी हो, वो पोशीदा हुजूर किबला की कब्र पे चला जाए। सुभान अल्लाह, पोशीदा हुजूर किबला की कब्र पे चला जाए, आज भी उनकी बरकत से ये खुशबुएं फूट फूट कर पूरी दुनिया में महका रही है। सुभान अल्लाह, पोशीदा हुजूर किबला की मुबारक जिंदगी शरीयत मुस्तफा के मुताबिक थी। कहिए सुभान अल्लाह। किसके मुताबिक थी? शरीयत मुस्तफा के मुताबिक थी। उनका रहना शरीयत के मुताबिक, उनका खाना पीना शरीयत के मुताबिक, शरीयत उनका ओढ़ना बिछौना था, मार्फत उनका तरीका था, हकीकत और तरीकत उनकी जिंदगी थी। अजीजाने मोहतरम, मेरे पीरो मुर्शिद रफीकुल औलिया पोशीदा हुजूर किबला की राह दुनिया वालों की राह नहीं थी, दुनिया वालों की, दुनिया के और पीरों की राह नहीं थी, बल्कि पोशीदा हुजूर किबला की जो रास्ता था अंबिया किराम का रास्ता था, सिद्दीकीन का रास्ता था, शुहदा का रास्ता था, औलिया किराम का रास्ता था। रफीकुल औलिया पोशीदा हुजूर किबला वो रफीकुल औलिया है। रफीक कहते हैं दोस्त को, किसको बोलिए? किसको? फ्रेंड को, जिसको आप कहते हैं रफीक कहते हैं दोस्त को, रफीक कहते हैं महबूब को। पोशीदा हुजूर किबला औलिया के दोस्त हैं, पोशीदा हुजूर किबला सूफिया किराम के दोस्त हैं, पोशीदा हुजूर किबला अली के दोस्त हैं। सुभान अल्लाह, पोशीदा हुजूर किबला अली के दोस्त हैं, अब्दुल कादिर जिलानी के दोस्त हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दोस्त हैं, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के दोस्त हैं। रफीकुल औलिया अल्लाह की भी दोस्त हैं और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के महबूब और शहीद उम्मती हैं। सुभान अल्लाह। अजीजाने मोहतरम, अल्लाह के वलियों की शान को अल्लाह ने इतना ऊंचा कर दिया, अल्लाह ने इतना मकाम को ऊंचा कर दिया कि सुनिए, मैं सुनाता हूं आपको। ये गर्मी की मौसम में, शिद्दत की गर्मी में, मई के महीने में कोई बिहार से आया है, कोई यूपी से आया है, कोई हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट से यहाँ पे आए हैं। और तो और सुनिए, सफर की थकावट को बर्दाश्त करते हुए कोई उलमाए किराम बांग्लादेश की धरती से आए हैं, कोई उनके मानने वाला बांग्लादेश से तशरीफ लाए हैं। अजीजाने मोहतरम, ये आना हमारा बेकार नहीं जाएगा, ये आना हमारा बेकार नहीं जाएगा। सुनिए हदीस, सुनिए हदीस सुनाता हूं, पहले दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला अब्दिका रसूलिल करीम रहमतल लिल आलमीन शफील मुज़निबीन सय्यदना मौलाना नबी मुहम्मद व अला आलिहि व अहले बैतिहि व औलादिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अज़वाजिहि व सहाबिहि व औलियाए उम्मतिही अजमईन कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता रहीमता अला सय्यदना इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे अजीज़ों, मेरे बुजुर्गों, हदीस सुनिए तवज्जो के साथ। मिशकात शरीफ की हदीस है, हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अपनी मखलूक हम सब है ना, मखलूक के हक में आखिरी फैसला सुना देगा। ये जन्नती है, ये जहन्नमी है, और सब जन्नती और जहन्नमी को अपना पता चल जाएगा कि मैं जन्नती हूं, मैं दोज़खी हूं,
और अल्लाह फरमाएगा, ऐ फरिश्तों, इस जन्नती को जन्नत की तरफ लेकर के चले जाओ। जन्नती मुस्कुराते हुए, हंसते हुए जन्नत की तरफ तशरीफ ले जाएंगे और दोज़खी उनका मुंह तकते रहेंगे, उनका मुंह शर्मिंदगियों नदामत के समुंदर में डूबकर उनको देखते रहेंगे। और उसी टाइम औलिया का गिरोह, औलिया की जमात उसी वक्त गुजरेगी। एक दोज़खी में से एक इंसान अल्लाह के वली के कदमों में आकर अर्ज करेगा, ऐ अल्लाह के वली, हदीस पाक के अल्फाज ये हैं, अमा तारिफुनी अनल्लज़ी सुक़ैतुका शरबतन, ऐ अल्लाह के मुक़द्दस वली, क्या मुझे पहचानते नहीं, क्या मुझे जानते नहीं? एक बार ऐसा हुआ कि मैंने आपको पानी पिलाया था, मैंने आपको पानी पिलाया था। वकाला बाज़हुम अनल्लज़ी वहबत लका वुज़ूअन, कोई कहेगा, ऐ अल्लाह के मुक़द्दस वली, मैंने एक मर्तबा आपको वुज़ू के लिए आपको पानी दिया था, पानी दिया था। ऐ अल्लाह के मुक़द्दस वली, आज हमको छोड़ के, हमको तवज्जो के साथ सुनना, तकरीर का इशारा समझना, ऐ अल्लाह के मुक़द्दस वली, हम वही गुनहगार हैं जिन्होंने जिंदगी में, जिन्होंने दुनिया में थोड़ी देर के लिए आपके साथ, आपकी सोहबत में टाइम गुजारा था, वक्त गुजारा था, और आप मुझे अकेले छोड़कर जन्नत में जा रहे हैं। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वली कामिल, मुर्शिद कामिल उस दोज़खी के लिए मौला की बारगाह में रोकर दुआ करेगा, ऐ अल्लाह के, ऐ अल्लाह, ऐ तू रहीम है, तू करीम है, इन्होंने मुझे दुनिया में पानी पिलाया था, इस शख्स ने मुझे दुनिया में वुज़ू के लिए पानी बढ़ाया था, ऐ मौला इस गुनहगार की तौबा कबूल फरमा ले, इसकी गुनाहों को माफ कर दे। अजीज़ान मोहतरम, उस वली की दुआओं की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला दोज़खी को जन्नत में डाल, इसको डाल देगा। दुनिया कहती है वली किसी के काम नहीं, बोलो अस्तगफिरुल्लाह। वली क्या काम आएंगे दुनिया में, क्या काम आएंगे आखिरत में? याद रखो मुसलमानों, वली दुनिया में भी काम आते हैं और आखिरत में भी काम आएंगे। सुभान अल्लाह, यहाँ भी काम आएंगे, क़यामत के दिन भी काम आएंगे। हदीस पाक के अल्फाज सुनो, जब वो वली रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ करेगा, ऐ मौला मैं इसके लिए सिफारिश करता हूँ, तेरी बारगाह में रिक्वेस्ट करता हूँ, इसकी गुनाहों को माफ कर दे, इसको जन्नती बना दे। हदीस पाक के अल्फाज ये है, फयशफ़उ लहू वयुदखिलहुल जन्नह, तो उस वली की दुआ से दोज़खी जन्नत में चला जाए। तो क्या यकीन नहीं है हमारा, क्या हमारा अकीदा नहीं कि क़यामत के दिन हम जब फंस जाएंगे तो अज़ान गाशी रहमतुल्लाह अलैह हमारे लिए दुआ फरमाएंगे, मुफ्ती आफिसी रहमतुल्लाह अलैह हमारे लिए दुआ फरमाएंगे, मुअज़्ज़िन रहमतुल्लाह अलैह हमारे लिए दुआ फरमाएंगे, पुशीदा हुजूर किबला रहमतुल्लाह अलैह हमारे लिए दुआ फरमाएंगे, मौजूदा हुजूर किबला रहमतुल्लाह अलैह हमारे लिए दुआ फरमाएंगे कि मेरा मुरीद है, दुनिया में इसने वजू के लिए पानी बढ़ाया था, दुनिया में इसने मेरी मजलिस में बैठा था, ऐ मौला हक्कानी के मानने वालों को, अज़ान गाशी रहमतुल्लाह अलैह के मानने वालों की गुनाहों को माफ कर दे और इसे जन्नती बना दे। मुसलमानों, ये औलिया किराम हो या सूफिया किराम हो, ये उलमा किराम हो या इमाम हो, क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेंगे और गुनहगारों की बख्शाइश करवा के जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। अज़ीज़ान मोहतरमा, ये चूंकि वक्त की नज़ाकत कम है और मैं चाहूँगा कि चंद बातें आपकी बारगाह में अर्ज करूँ। मेरे अजीज़ों, मेरे बुजुर्गों, याद रखिए कुरान पाक की जिस आयत रब्बानी के मैंने तिलावत की, अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। उलमा किराम यहाँ बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे उलमा किराम की तशरीफ आवरी यहाँ पर है। अला इन कद जो आता है वो ताकीद के लिए आता है, ताकीद के लिए आता है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वलियों का जिक्र शुरू किया
तो अला से भी शुरू किया और इन्ना से भी शुरू किया। कहो सुभान अल्लाह। अला के मतलब होता है खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ। इन्ना के माने होता है बेशक, कोई कंफ्यूजन ही नहीं। इसलिए कि मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का वली की विलायत को मानते नहीं थे, और आज भी कुछ लोग वली की विलायत को मानते नहीं हैं, वली की करामत को मानते नहीं हैं। अल्लाह अलीमुल खबीर है, अल्लाह जानता था और जानता है कुछ ऐसे लोग पैदा होंगे जो औलिया कराम की करामात का इनकार करेंगे, उनकी सिफात आलिया का इनकार करेंगे और उनके वजूद का इनकार करेंगे। इसीलिए अल्लाह ने इस मजमून की शुरू में, इस टॉपिक के शुरू में डबल ताकीद लाया है, डबल ताकीद। अला भी लाया, इन्ना भी लाया कि खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ। जो अल्लाह के वली होते हैं उन्हें किसी चीज का डर और किसी चीज का खौफ नहीं होता है। औलिया जमा है वलीयुन की बरबज़ने फईलुन। औलिया जमा है वलीयुन की फईलुन के वजन पर, जिसका माना होता है मदद, जिसका माना होता है दोस्त। पता क्या चला कि वलीयुन के माने क्या हुए? मोहब्बत वाला, मदद करने वाला, नुसरत वाला। और यहां अगर फाइल फाइलुन है, फाइल, इसका मतलब क्या हुआ कि अल्लाह से मोहब्बत करने वाला। कहो सुभान अल्लाह। वली किसको कहते हैं? अगर यहां बमाने फाइल लेंगे, उलमा किराम बैठे हुए हैं, तो वलीयुन का माने क्या होगा? फाइल के माने होगा अल्लाह से मोहब्बत करने वाला, अल्लाह से कुर्ब रखने वाला। और जब अल्लाह किसी को अपना बनाता है तो वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है। कहो सुभान अल्लाह। मेरे मुर्शिद किसी के सामने हाथ फैलाते हैं? बोलिए आप हजरत। और जो होते हैं वो दूसरों के सामने हाथ फैलाते हैं। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी को अपना बनाता है वो बंदों के लिए हाजतमंद नहीं रखता, बंदों के सामने हाथ नहीं फैलाता, खुदा के सामने हाथ फैलाता है। बंदों के सामने हाथ गिड़गिड़ाता नहीं, खुदा के सामने गिड़गिड़ाता है। इसलिए कि जो अल्लाह का हो जाता है सारी कायनात उसकी हो जाती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू। जो अल्लाह का हो जाता है सारी कायनात उसकी हो जाती है। ये अल्लाह के हो गए तो सारी कायनात इसकी हो गई, सारी कायनात इसकी हो गई। यही वजह है कि बागमारी की सरजमीन पर अगर कोई रोता हुआ आता है तो मुस्कुराता हुआ जाता है। अगर कोई बागमारी की सरजमीन पर रोता हुआ आता है तो मुस्कुराता हुआ जाता है। अगर कोई बेकरार आता है तो उसे करार मिल जाता है। अगर कोई बेसहारा आता है तो उसे सहारा मिल जाता है। अगर कोई बागमारी की सरजमीन पर बे औलाद आता है, क्या आता बोलिए तो? बे औलाद आता है तो अल्लाह की अता से। किसकी अता से? आवाज है आपकी तरफ से, यहां से लेके वहां तक आवाज आए। अल्लाह की अता से, अल्लाह की अता से उसे औलाद मिल जाती है। सुभान अल्लाह। जब डॉक्टर के पास जाते हो बुखार से नजात मिल जाता है, टाइफाइड से तुमको नजात मिल जाता है, कैंसर से तुझको नजात मिल जाता है। अरे जब डॉक्टर वसीला हो सकता है, जब डॉक्टर वसीला बन सकता है और इस दवाई में अल्लाह ने शफा रखी है। किसी को बुखार लगे, बुखार का मेडिसिन खिला दो, बुखार दूर हो जाएगा। किसी को कैंसर हो जाए, दवा खिला दो, कैंसर दूर हो जाएगा। तो वली की दुआ में अल्लाह ने वो तासीर रखी है, अल्लाह ने वो पावर रखी है। दुआ कर दे जिंदगी बदल जाती है, दुआ कर दे तो आखिरत बदल जाती है। कहते हो वली की बारगाह से कुछ नहीं मिलता। बागमारी की सरजमीन तो वो सरजमीन है कि रहमत चाहिए तो बागमारी की सरजमीन पे आओ, अल्लाह की बरकत चाहिए तो बागमारी की सरजमीन पे आओ, खुदा चाहिए तो बागमारी की सरजमीन। वो शेर नहीं मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह का, मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम ता गुलामे शम्स तबरेज़े नशुद। यानी मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त तक मौलवी नहीं बने जब तक शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के दीवाने नहीं बन गए। ये जितने उलमा के नाम यहाँ बैठे हुए हैं ये सब के सब दीवाने हैं।
आलिम भी इसमें है, मुफ्ती भी इनमें है, मगर मार्फत की जरूरत थी, खुदा की हकीकत की जरूरत थी, तो इन्होंने बागमारी की सरजमीन में तशरीफ लाए। तो अल्लाह की मार्फत कहाँ मिलेगी? बागमारी की सरजमीन पे मिलेगी। अज़ीज़ान मोहतरम, आइए, चूंकि ये लाइव चल रहा है और हिंदुस्तान के कोने कोने में मुर्शिद की इजाजत से मैं सरकार अज़ान गाशी रहमतुल्लाह अलैह की फैजान ने करम से उनके पैगाम को, उनकी हकीकत को दुनिया के सामने मैं पेश करता रहता हूँ। और तरह तरह के उलमा किराम जो दूसरे सिलसिला से भी जुड़े हुए हैं, दूसरे मसलक से भी है, एक सवाल हमसे हर जगह करते हैं कि आपका सिलसिला क्या है, आपका अज़ान गाशी का नसब क्या है। मेरा फर्ज है कि उनके सिलसिला को बताया जाए। बोलिए, बताया जाए कि नहीं बताया जाए? बताया जाए कि नहीं बताया जाए? दुनिया ये पूछती है कि आपका सिलसिला नहीं है। मैं कहता हूं मेरा सिलसिला देखना चाहते हो, ये वजीफा ले जाओ, ये वजीफा सिलसिला भी बताएगा। कहो सुभान अल्लाह। ये वजीफा सिलसिला बताएगा और ये वजीफा सरकार अज़ान गाशी रहमतुल्लाह अलैह किसके नसब से है, इस वजीफा को पढ़ लोगे अज़ान गाशी रहमतुल्लाह अलैह की हकीकत का पता चल जाएगा। और ये भी याद रखिए, रिज़्क़ हलाल पे तकरीर कीजिए, करना चाहिए। नमाज के बारे में सब जानता है, नमाज पढ़ना जरूरी है। रिज़्क़ हलाल के बारे में बताइए, सूद के बारे में बताइए, रिज़्क़ हलाल के बारे में आप बताइए कि जिसने हराम का एक लुकमा खाया, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होती। उसके बारे में बताइए। मगर जब 1 घंटा आप तकरीर करते हैं, बताइए आज लाखों लाख रुपया यहाँ पे आप खर्चा कर रहे हैं मजलिस को सजाने के लिए, और अगर अज़ान गाशी की तज़किरा नहीं करूं, उनके बारे में न बताऊं, तो मैं समझता हूं कि मजलिस में आने का फैज़ तो मिलेगा, मगर अज़ान गाशी की रूह कभी हमसे खुश नहीं हो सकती है। सिलसिला मैं सुनाता हूं, तवज्जो के साथ सुनिए। और जब कोई आपसे कोई आपका सिलसिला पूछे, शान से बताइए जनाब। दूसरे मसलक के लोग पूरे हिंदुस्तान में फैल गए, उनका पैसा नहीं, चंदों का पैसा उनका होता है, चंदों से वो प्रोग्राम करते हैं, मगर सरकार अज़ान गाशी रहमतुल्लाह अलैह का मानने वाला किसी से चंदा नहीं लेता है। अपनी मेहनत की कमाई से अपने घर में उर्स से कुल की मजलिस सजाता है, वो लोग चंदा लिया जाता है। जब हम चंदा नहीं लेते हैं, दौलत हमारी, सब कुछ हमारा, तो हम दब के क्यों रहेंगे? हम शान से रहें, दुनिया को बताएं कि कादरी तुम भी हो मगर बेनमाजी हो, कादरी हम भी हैं सच्चे पक्के नमाजी। चिश्ती तुम भी हो, चिश्ती हम भी हैं मगर तुम बेनमाजी हो, हम नमाजी। सहरवर्दी तुम भी हो, सहरवर्दी हम भी हैं, तुम बेनमाजी हो, हम नमाजी हैं। ये सिलसिला मैं आपको सुना रहा हूं, दुनिया वाले सुन ले कि सरकार अज़ान गाशी रहमतुल्लाह अलैह, नसब तो आप सुनते ही रहते हैं, शजरा सुनिए। सरकार अज़ान गाशी रहमतुल्लाह अलैह को 8 खान वादों से आपको खिलाफत मिली। कितने बोलिए तो? आवाज है आपकी भाई, और आवाज है आपकी, सीने में नक्श हो जाए आपके सीने में। 8 खान वादों से आपको खिलाफत मिली। सबसे पहले सुनिए, सबसे पहले खलीफा, उनका खलीफा का नाम सुनिए और किस सिलसिला से वो मुरीद हुए, उनकी खिलाफत सुनिए। हजरत मौलाना शाह हाजी हाफिज इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, और याद रखिए और सुनाऊंगा, फारूकी, सब लिखा है, देखिए यहाँ पे फारूकी भी लिखा है, कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सहरवर्दी, मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैह। सुभान अल्लाह। उलमा किराम की सुभान अल्लाह आवाज़ है आपका। क्या ये गलत है या सही है? ये गलत है कि सही है? आवाज है आपकी। ये उलमा किराम को गवाह बना के, इसलिए उलमा किराम के गवाह यहाँ भी गवाही देंगे, क़यामत के दिन भी गवाही। और मैं झूठ बोल सकता हूँ मगर ये अज़ान गाची का वजीफा झूठ नहीं बोलेगा। क्या बोलिए तो? झूठ नहीं बोलेगा। और मैं आपको क्या बताऊं, और यही वजह है इस इंसान से जलने की, ये भी याद रखिए। हजरत मौलाना शाह हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, फारूकी, कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सहरवर्दी, मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैह। दूसरे खलीफा हजरत मौलाना शाह सूफी फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह।
तीसरे खलीफा हजरत मौलाना शाह हाजी सूफी दीन मोहम्मद आरजी सादिकी हसनी हुसैनी मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैह। कहो सुभान अल्लाह। हसनी भी है यहाँ पे, हुसैनी भी है यहाँ पे, और ये मुअल्लिम है, उस्ताद है हिंदुस्तान के नहीं जनाब, बांग्लादेश के नहीं, मक्का और मदीना के। सुभान अल्लाह। मक्का और मदीना के जो बड़े बड़े उलमा किराम थे, उन लोगों ने अजान गाशी रहमतुल्लाह अलैह को खिलाफत से नवाजा। चौथे खलीफा का नाम सुनो तवज्जो के साथ, हजरत मौलाना शाह सूफी सैयद मोहम्मद गाजी सुवादी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। कहो सुभान अल्लाह। हजरत मौलाना शाह सूफी उबैदुल्लाह सुवादी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शाह सूफी सैयद खुदा बख्श खनकार कादरी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, ये अजान गाशी रहमतुल्लाह अलैह सबसे पहले इन्हीं से मुरीद हुए। किससे मुरीद हुए? खुदा बख्श खनकार कादरी बगदादी मिदनापुरी रहमतुल्लाह अलैह से पहले मुरीद हुए। सातवां खलीफा का नाम क्या है? हजरत मौलाना शाह सूफी खुदी मियाँ खनकार कादरी रहमतुल्लाह अलैह। आठवां खलीफा का नाम क्या है? हजरत मौलाना शाह सूफी सैयद मंसूर अहमद हसनी हुसैनी कादरी रहमतुल्लाह अलैह। तो आप बताओ मुसलमानों, इसमें कादरी लिखा हुआ है कि नहीं? हाथ उठा के यहां बता। चिश्ती लिखा हुआ है कि नहीं? इसमें सहरवर्दी लिखा हुआ है कि नहीं? अब हम कहीं जाके किसी मजलिस में कादरी कहे, कोई अगर मुझसे जले तो बताओ मुझसे नहीं जल रहे हो, अजान गाछी से जल रहे हो। किससे जल रहे हो? और अजान गाछी से जल रहे हैं आप। और याद रखिए, जिस दर का मैं खाना खाता हूं, दाना खाता हूं, उस दर का मैं कुत्ता भी हूं, भिखारी भी हूं, और उसको फैलाने की मैं कोशिश करता हूं। इसीलिए कि मैं यहां आया हूं तो किसी का चेहरा देख के नहीं, बल्कि जिंदा वली कामिल का चेहरा देख करके आया हूं। किसी इंसान का चेहरा देख करके नहीं। हमने पूरा हिंदुस्तान का दौरा किया जनाब, जितने खानकाह हैं मैं वहां दौरा किया, मगर असल मुर्शिद, असल वली, असल मुर्शिद कामिल अगर कहीं मिला है तो बागमारी की सरजमीन पे मिला। ना यहाँ चंदा है, ना यहाँ धंधा है, कुछ है? ना यहाँ चंदा है, न यहाँ धंधा है, सिर्फ एक ही धंधा है। वो धंधा क्या है? पढ़ना है पढ़ो, कलमे शहादत पढ़ो, पढ़ना है पढ़ो, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, पढ़ना है पढ़ो, सुब्हुल कुद्दुसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकत वर्रू पढ़ो। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अल्लाह का जिक्र होता है, यही धंधा है। और ये धंधा इतना अच्छा धंधा है कि जो इस जिक्र को पढ़ लेता है, यहां भी कामयाब हो जाता है, वहां भी कामयाब हो जाता है, यहां भी कामयाब, वहां भी कामयाब। बताओ मुसलमानों, इतने लोग होंगे यहां आने से पहले, कोई बेनमाजी होंगे, कोई सूद खाते होंगे, मगर मौलवी की तकरीर से नहीं, मौलवी की तकरीर से नहीं, वली की नजर से। सुभान अल्लाह। वली की, अरे एक मौलवी जिंदगी भर तकरीर करे, कोई सुधरे या ना सुधरे, वली की आंखों में वो ताकत होती है कि वली नजर फेर दे, चोर हो तो गौस बन जाता है, चोर हो तो वली बन जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, सरकार अज़ान गाशी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जो आ जाता है और ये हक्कानी वजीफा को पढ़ लेता है, अल्हम्दुलिल्लाह उस इंसान से सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह भी राजी हो जाते हैं, ख्वाजा अजमेरी भी राजी हो जाते हैं, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया भी राजी हो जाते हैं। उलमा में इख्तलाफ हो सकता है, मगर 700 बरस पहले, 800 बरस पहले जो ख्वाजा अजमेरी आए, उससे किसी को इख्तलाफ नहीं है। किसी को इख्तलाफ बोलिए तो किसी को इख्तलाफ नहीं है। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया भी आए, जब तुम नहीं थे, हम नहीं थे, हमारा खानदान नहीं था, उस वक्त वो आए और हिंदुस्तान में आकर इस्लाम को फैलाया। सुभान अल्लाह। सूफिया किराम का बहुत बड़ा ऊंचा मकाम है मुसलमानों। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, और हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की रिवायत है, वली वो होता है कि जिसको देखने से अल्लाह याद आ जाए, जिसको देखने से अल्लाह याद आ जाए। जरा सोचिए, बागमारी की सरजमीन पे जाते हैं जी। आज देखिए, ट्रेन से उतरा मैं, 7 बजे वहां उतरा, मैंने कहा मुर्शिद की जियारत करेंगे, मगर कोई पीर को दिखा दीजिए जो दरबार का काम अपने हाथों से करता हो,
किसी पीर को दिखा सकते हैं आप? किसी पीर को आज के वक्त में, आज के डेट में नहीं दिखा सकते हैं जो दरबार का काम ईंटा उठाना, दरख्त बोना अपने हाथों से नहीं दिखा सकते हैं। ये आजिज़ी है, ये इंकिसारी है कि मौजूदा हुजूर किबला रहमतुल्लाह अलैह कभी दरख्त को बोते हैं, कभी ईंटें उठाते हैं। ये है जिंदा वली। नहीं तो आजकल जनाब खिलाफत मिल जाती है, सोचता है कि मुझसे बड़ा वली को है ये नहीं है, मुझसे बड़ा वली कोई नहीं है। अजान गाशी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह वो बारगाह है मुसलमानों कि सूफिया फरमाते हैं कि वली वो होता है कि जिसको देखने से अल्लाह याद आ जाता है। वो किसी से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं, और किसी से नफरत करते हैं तो अल्लाह के लिए नफरत करते हैं। तो मेरे मुर्शिद ने क्या पैगाम दिया, क्या मैसेज दिया आपको? याद रखिए मुसलमानों, बागमारी में पहुंच जाना ये कमाल नहीं है, अच्छा इंसान बन जाना ये कमाल है। सुभान अल्लाह। अच्छा इंसान बन जाना ये कमाल है। बाप है तो बाप की इज्जत कीजिए, माँ है तो उसकी खिदमत कीजिए, भाई है तो उससे मोहब्बत कीजिए। इसलिए कि अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं जो किसी से हसद करता है, जो किसी से जलता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो किसी से जलता है नेकियों को वो इस तरह खा जाती है जिस तरह से आग लकड़ी को खा जाती है। इसीलिए किसी से जलिए मत। आलिम है तो एक दूसरे से मोहब्बत कीजिए, अवाम है तो एक दूसरे से मोहब्बत कीजिए, एक दूसरे का हक अदा कीजिए, बड़ों की इज्जत कीजिए। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं मन ज़ारा ज़ारल्लाहु बिही व मन शाक शाकल्लाहु बिही। जो इंसान, जो मुसलमान किसी इंसान को तकलीफ पहुंचाएगा अल्लाह उसको तकलीफ पहुंचाएगा। आपके जरिए से किसी को तकलीफ न पहुंचे, आपके जरिए से किसी से बुग़्ज़ और अदावत ना फैले, बल्कि हम मोहब्बत को फैलाने के लिए आए हैं, हम प्यार को फैलाने के लिए आए हैं। मजहब इस्लाम अमन और शांति का मैसेज देता है, अमन और प्यार का पैगाम देता है। मैंने आपको बारहा सुनाया होगा कि सरकार अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह नमाज की हालत में है, शराबी आता है, डंडा लेता है, लाठी लेता है और सर पे वार कर देता है, सर फट जाता है, खून बहना शुरू हो जाता है। अब उसके बाद हम होते, आप होते, बद्दुआ करते। अज़ान गाशी रहमतुल्लाह अलैह बद्दुआ नहीं करते हैं, बल्कि रब्बे कदीर की बारगाह में उस शराबी के लिए दुआ करते हैं, ऐ मौला इसे हिदायत अता फरमा। सुभान अल्लाह, इसे हिदायत अता फरमा। जब एक वली की दुआ कबूल हो जाती है, वो शराबी अपने वक्त का किताबों में आता है, अपने वक्त का वली बन जाता है। सुभान अल्लाह। तो मोहब्बत से रहिए, मोहब्बत का पैगाम पहुंचाइए। मेरे मुर्शिद ने 4 उसूल बताए हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है। कितने उसूल? 4 उसूल। और ये उसूल जो है किसका उसूल है? अज़ान गाची का उसूल नहीं, कायदा नहीं, बल्कि ये इस्लाम का उसूल है। सुभान अल्लाह, ये इस्लाम का कानून है। मेरे मुर्शिद ने क्या बताया कि बगैर कज़ा 5 वक्ता नमाज पढ़ना है। सुभान अल्लाह, बगैर कज़ा 5 वक्ता नमाज के बगैर ऊर से कुल करना बेकार। मैं तो अक्सर जगह जाके कहा करता हूँ 10,000 की चादर चढ़ाते हो ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में, मगर ख्वाजा गरीब नवाज उसी टाइम आपसे राजी होंगे जब तक तुम 5 वक्ता नमाज नहीं पढ़ोगे। इसीलिए कि जितने भी औलिया किराम दुनिया में तशरीफ लाए, सब के सब सच्चे पक्के नमाजी थे, सब के सब शरीयत मुस्तफा के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले थे। कोई वली, कोई गौस बेनमाजी नहीं थे। इसीलिए आज इस बात की अहद कीजिए कि हम जब बागमारी की सरजमीन पर आए हैं, जब हम अज़ान गाची के मानने वाले हैं, तो हम 4 उसूल को हम अपनाएंगे। बगैर कज़ा 5 वक्ता नमाज पढ़ेंगे, बोले इंशाअल्लाह। बगैर कज़ा 5 वक्ता नमाज पढ़ेंगे, रिज़्क़ हलाल खाएंगे, तकवा को इख्तियार करेंगे, सूद से बचेंगे, और उसके साथ साथ ये हक्कानी वजीफा को पढ़ेंगे। औलिया किराम के करैक्टर को अपनाइए, उनकी सीरत को अपनाइए, 5 वक्ता नमाज पढ़िए। इसलिए कि ये जिंदगी है, ये जिंदगी सवारिए, दिल शाद कीजिए, जिंदगी सवारिए, दिल शाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के बर्बाद न कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। कहिए सुभान अल्लाह।
जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिद आबाद कीजिए। सभी के लिए एक दिन जरूर आता है, सभी के लिए एक दिन जरूर आता है। ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से और पाउडर से कुछ नहीं होता, किसी क्रीम से और पाउडर से कुछ नहीं होता। नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है? जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है? और हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है? ऐसे अमाल करो, ऐसे अमाल करो कि रूह से खुशबू आए, ऐसे अमाल करो कि रूह से खुशबू आए। इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है? इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है? रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी तकरीर में गलती हो गई होगी, गुस्ताखी हो गई होगी, मैं इन उलमाए किराम को गवाह बना के मैं तौबा करता हूँ। आप भी तौबा कर लीजिए, हम सब मिल के पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बी व अतूबु इलैह, ला इलाहा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बी व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हक्कानी दुरूद।